हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से। ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सबसे पहले देखना है क्या इनके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप इनके नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करो। अब बात आती है कि रियल रूट और नेचर ऑफ द रूट होता क्या है यार। पहले तो यही पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलो पहले हम लोग बेसिक को पढ़ते हैं। हमेशा याद रखो, मैथ में ना किसी भी चैप्टर को करो, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करो, सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ही सोल्यूशन पे आओ। तो आप आ जाओ पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में हम लोग समझेंगे ये रियल रूट क्या होते हैं और नेचर ऑफ द रूट क्या होते हैं। सबसे पहले रियल रूट के बारे में समझते हैं। देखो, रियल रूट को फाइंड करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर देते हैं कैपिटल डी से। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पहला स्टेप, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग चेक करेंगे, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 से कम आ रहा है, उन तीनों केस में क्या क्या बनेगा। देखो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 बनता है, 0, ठीक है, तो उस केस में 2 इक्वल रियल रूट होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, क्या होगा? 0 से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो उस केस में बनेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा, यानी कि माइनस की कोई वैल्यू होगी, तो उस केस में बनेंगे नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स रियल रूट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप फाइंड करो नेचर ऑफ द रूट। तो ये हमारे रियल रूट कब एग्जिस्ट करेंगे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। इन दोनों केस में हमारे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, 2 इक्वल रियल रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। बट अगर 0 से कम होता है, उस केस में नो रियल रूट बन रहा है। क्या होगा? नो रियल रूट। क्लियर इतने बात? तो इस वाले केस में हम लोग नेचर ऑफ रूट को नहीं फाइंड करेंगे। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भैया रूट क्या है, रियल रूट क्या है। अब हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ रूट को कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 44 में, और पेज नंबर 44 में आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला। ये है नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करने का फॉर्मूला, जो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बस इसी फॉर्मूले से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया है। अब बेसिक को समझ लिया आपने, तो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। तो चलो देखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हमें दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पहले चेक करना है क्या इसमें रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आती है ये BAC है क्या। तो देखो, a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 a हो गया। b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट, और c हो जाएगा हमारे पास 5। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस 4 इंटू 2 इंटू हो गया 5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 है ना, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 5 20, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 40। अब 9 माइनस हो जाएगा हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा 31। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है ना, वो माइनस का 30 आया। डिस्क्रिमिनेंट माइनस का 30, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा है 0 से। जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है होता है, उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है नो, यहाँ पर हो जाएगा रियल रूट्स। नो रियल रूट होते हैं। और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इनके नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करो।
अब यहाँ पर नो रियल रूट है, यानी कि इसमें कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इसमें हम लोग नेचर ऑफ द रूट को नहीं फाइंड करेंगे। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला को लगा देंगे, जो कि हो जाएगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया हमारे पास ए से। अब यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो गया -4, ये हो गया √3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर -4 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू सी, यानी कि 4 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और 16 3 जो 48, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48 प्लस का माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0। अब इस केस में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, और हमने क्या पढ़ा था बेसिक में, जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट, रियल यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट्स। ये बात क्लियर हो गई। अब जब हमारे यहाँ पर इसके रूट आएंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में होगा हमारे पास 2a। अब इसमें बस वैल्यू को पुट करना ध्यान से। देखो यहाँ माइनस लिखा है, माइनस लिखो। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। b की वैल्यू है हमारे पास -4√3, ये है, कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो रूट लगा है, हमने रूट लगा दिया, और यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, 0 मिला था। इस जगह पे 0 कर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 3। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 बाई, ये हो गया 2, 3 2 जा 6, ये 3 कर देंगे, ये से कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2√3 बाई, ये हो गया हमारे पास 3। अब बताओ कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा नेचर ऑफ द रूट। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो अब आते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन में। इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, जो कि होगा हमारे पास d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b हमारे पास क्या है, ये हो गया p, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर जो होता है ना उसे a बोलते हैं, इसे b बोलेंगे, इसे c। यहाँ पर हो गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 6 हो गया 36, ओके। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 8 जा हो जाएगा 24। यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। अब इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो 12 आया ना, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया। अब ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। आप कहोगे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है ना वो 0 से बड़ा है। अब 0 से जब बड़ा होता है ना उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हम बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल, ये हो गया हमारे पास रूट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है नेचर ऑफ द रूट का, जो कि हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 है, ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस b है, b क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट माइनस का 6 -6 प्लस माइनस, अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला था 12, यहाँ पर हमने कर दिया 12। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 2 इंटू ए हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस √12 बाई 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया 4। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है आपको। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस रूट में 4 इंटू 3, 3 4 जा 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 4।
और अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई, ये हो गया 4। अब कहोगे यार ये 2 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ चला गया? देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसमें लगा हुआ है रूट, तो क्या होगा, ये जो 2 होगा ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट में सिर्फ और सिर्फ 3। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो चलो अब देखो, अब इन दोनों में से हम लोग कुछ को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई, हो जाएगा हमारे पास 4, ये से कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ये आ गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? देखो यहाँ पर जगह नहीं तो इधर बता दे रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी, तो इसे एक बार लिख देंगे प्लस का 3 प्लस रूट 3 बाई 2, ये लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी बार हम लोग लिख देंगे 3 माइनस रूट 3 बाई, ये कर देंगे 2, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो तुरंत कमेंट कर दिया करो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ पर इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है इस के की वैल्यू, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। क्वेश्चन निकाल सिंपल सा, आप इस के की वैल्यू को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे देखते रहो। चलो अब इसके सोल्यूशन पे आओ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट है, यहाँ लिखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू है हमारे पास 0, ये लिखा है। अब सोचो हम लोग क्या करें ऐसा कि इस के की वैल्यू हमें मिल जाए, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया हमारे पास ए सी। अब यहाँ पर बी क्या है, बी है के, ए है 2 और सी है हमारे पास 3, वैल्यू को पुट करो, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 2 इंटू सी हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया के स्क्वायर माइनस, ओके 3 2 जा 6 6 4 जा हो जाएगा 24 हो गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया डी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। अब एक चीज नोटिस की थी आपने, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। दे हैव टू इक्वल रूट, इक्वल रूट कब होता है देखना, इक्वल रूट कब बनता है, इक्वल रूट जब बनता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तभी तो इक्वल रूट बनता है। तो यानी कि इस जगह पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट वो बराबर होगा 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिली है, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर के स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखो, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे, 24 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है आप, नहीं है ना। तो इस 24 को हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 4 जा 24, है ना। तो इसको लिख देंगे 6 इंटू 4, तो यहाँ पर हमारा जो 2 होगा ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3, और इसको लिख देंगे हम लोग, सॉरी रूट में हो जाएगा 6 और यहाँ कर देंगे प्लस माइनस, यानी कि हमारी जो के की वैल्यू आई है वो आई है 2 रूट 6। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अच्छा ये 2 बाहर कैसे आया ये समझ में आया, बताते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 4, ये 2 का स्क्वायर होता इंटू 6, ऐसे लिख दिया। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 हमारा बाहर आ गया, रूट बचा किसमें, सिर्फ 6 में, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम लोगों ने कर लिया। अब इसी में जो हमारा सेकंड है उसको देखते हैं। यहाँ पर है के एक्स ब्रैकेट के अंदर समथिंग दिया हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास के एक्स, फिर है हमारे पास एक्स माइनस 2 और है प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ओके अब हमें क्या करना है, देखो इस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया हमारे पास के एक्स, ये हो गया प्लस 6,
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये बात क्लियर हो गई। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप फाइंड करो फाइंड करो क्या, फाइंड करो के की वैल्यू। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी यानी कि 2k, वो भी माइनस का, और यहाँ पर कर दो स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू 6। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 2 जो 4 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जो 24, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास के, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4k स्क्वायर और -24k। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4 को, 4k हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया k -6 4 जो 24 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। ठीक, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये जो हमारे पास है ना, फिर से देखो, फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट। टू इक्वल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होता। अभी हमने फर्स्ट वाले में अच्छे समझाया था ना, वही चीज। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 4k ब्रैकेट के अंदर k -6 है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, ये 4 के जो है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर k -6 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस का, तो k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भाई साहब ये पॉसिबल होगा कि अगर एक हम लोग आम के बगीचे को रेक्टेंगुलर शेप में बनाए और उसकी लेंथ को ब्रेथ से ट्वाइस कर दे, मतलब कि उसकी जो ब्रेथ होगी ना उसका दुगना होगा उसका लेंथ, और उसकी टोटल एरिया होगी 800 मीटर की। अगर ये पॉसिबल है तो भाई साहब इसके ना लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करके बताना है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कितना सिंपल है। देखो अगर समझ में आ गया बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसे रिपीट करके देख लो। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, हम लोग लेट करेंगे ब्रेथ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो इसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है। तो यहाँ करेंगे लेट द ब्रेथ। हमने यहाँ पर लेट कर लिया ब्रेथ जो कि है x, क्लियर है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2x। अब क्वेश्चन ने बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव क्या दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया ना। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू हो गया 800, ये हो गया। लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ हमारे पास 2x है, ये हो गया हमारे पास 800। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 800, ये 2 से कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 400। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 400, और ये हो जाएगा हमारे पास किसका, 20 का स्क्वायर, ये हो गया x। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 20। ये बात समझ में आ रही, देखो स्क्वायर है, इधर ले जाओगे रूट लग जाएगा, ये 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऐसे समझो 20 इंटू 20 करोगे तो आता है हमारे पास कितना, 400। इसकी जगह में इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 20 हमारा बाहर। गॉट इट। तो x हमें क्या मिल गया, हमें ब्रेथ क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो ब्रेथ हो गए हमारे पास 20, और यहाँ पर लेंथ हो गई 2x यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए कहा था, हमने फाइंड कर लिया, कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 4 है ये क्या कह रहा है, देखो देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट है नहीं, 2 लाइन का यार। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कह रहा है कि ये जो सिचुएशन दी गई ये पॉसिबल है तो इसकी प्रेजेंट एज को फाइंड कर लो। ठीक है, देखते हैं। एक है सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। कह रहा है सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहा है कोई दोस्त हैं, उन दोनों दोस्त की एज को जब ऐड कर दिया हमने तो कितना मिल गया, 20 साल मिल गया। ठीक है, चलो मान लो एक की कुछ और एज होगी, दूसरे की कुछ और एज होगी, उसको ऐड किया तो 20 ईयर मिल गए।
आई कह रहा 4 ईयर एगो, आज से 5 साल, यहाँ पर पीछे की बात कर रहा, पास्ट की, है ना। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। कह रहा अगर 4 साल पहले की एज उठा ली जाए और उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उनकी एज आ जाएगी 48 ईयर। तो जनाब इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये पूछा हुआ है। अच्छा, प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज कैसे फाइंड करें, अभी बताते हैं। बहुत सिंपल है, देखो प्रेजेंट एज की बात की जा रही ना, तो जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले लेट करो। बट बात आती है लेट क्या करें, भाई दोनों की एज को लेट कर ले ना, भाई दोनों की एज को लेट मत करो, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि पहले वाली लड़के की एज, ठीक है, प्लस दूसरे वाले लड़के की एज को जब ऐड कर दिया गया ना, तो टोटल हमें कितना मिल रहा है, टोटल हमें यहाँ पर मिल रहा है 20, ठीक है। अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक लड़के की एज को लेट कर लेते हैं x, तो दूसरे वाले की एज हमें इजीली मिल जाएगी बिना लेट किए हुए। कैसे, देखो यहाँ पर अगर इसकी एज हमने x लेट कर लिया, इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो यहाँ पर हो गया 20 माइनस एक्स, यहाँ पर दूसरे वाले लड़के की हमें एज मिल गई है 20 माइनस एक्स। क्या बात आपको ये समझ में नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, अभी समझाते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि दो लड़के हैं, आप है और आपका दोस्त है। आपकी जो दोस्त है उसकी जो एज है 112 साल है, ठीक है, और आपकी एज का पता नहीं है, और क्वेश्चन ने कह दिया कि दोनों की एज को मिला दिया जाए ना, तो 200 एज बन रही है, 200 साल बन रही है, ऐसा कुछ है। तो भैया अगर आपकी एज निकालनी होगी तो क्या करोगे, इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले जाओगे, तो आपकी एज हमें मिल जाएगी ना जब हम लोग माइनस कर देंगे। तो बस वही खेल हम लोग इसमें करेंगे। बात समझ में आ गई होगी, तो चलो अब इसे लेट करो। तो यहाँ करेंगे लेट द एज, हम लोग एज को लेट करेंगे, बट किसकी एज को, पहले वाले फ्रेंड की। तो फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने लेट कर लिया यहाँ पर x ईयर्स। इतनी बात क्लियर है। और इसी तरह हम लोग लेट नहीं करेंगे, अब कहेंगे एज ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सेकंड फ्रेंड की एज हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही ना आपको, कहीं डाउट है तुरंत कमेंट करो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके भी मैसेज कर देना, फॉलो करके। तो चलो अब ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले उनकी क्या एज रही होगी, निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। हमने कहा आज अगर इनकी एज x ईयर है, तो 4 साल पहले क्या होगी, अगर आज आपकी एज 10 साल है तो 4 साल पहले क्या होगी, भैया 10 में से 4 को माइनस कर दो, तो 4 साल पहले की एज मिल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने लेट कर लिया यहाँ पर x माइनस 4। ऐसे ही लेट कर लिया एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज को हमने लेट कर लिया 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना इस यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि आज से 4 साल पहले उनकी जो एज रही होगी ये वाली, अगर इनकी एज का प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा 48 ईयर्स, ये मिलेगा। बस अब ये अगर सॉल्व कर लिए तो आंसर आ गया। कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 16x, इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 4 का 16 में करोगे 16 4 जा 64, और x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू हो गया हमारे पास 48, ये आ गया। अब क्या करो, इन सबको उठाओ और इक्वल के इस साइड ले जाओ। देखो 16x और 4x क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का है इक्वल के, सॉरी माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 20x प्लस 64 और प्लस 48 कर दोगे 112। ये बात आपको समझ में आ रही है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कैसे, देखो 16x और 4x 20x प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाओगे माइनस का 20x, एक्स स्क्वायर माइनस का इक्वल के साइड ले जाओगे प्लस का, और 64 माइनस का इधर ले जाओगे प्लस का 64 हो जाएगा, ऐड कर दोगे 112 इक्वल टू 0 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना,
अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को एज को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर अभी तक हमें नेचर ऑफ रूट, रियल रूट के बारे में नहीं पता होता तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। बट अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ रूट और रियल रूट के बारे में पता चल गया है, तो हम लोग इन्हीं की हेल्प से फाइंड करेंगे। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पर होगा b यानी कि माइनस का 20, माइनस का 20 का हमारे पास क्या है, तो -20 x, हाँ b है ना, -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 112। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400, और इसको सॉल्व करोगे तो 448 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे माइनस का 48 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ना हमारे पास, वो माइनस का 48 आया है, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो क्या है, वो हमारा छोटा है। क्या है, छोटा है, किससे, 0 से छोटा है। हमने क्या बताया था कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट बनते हैं। रियल यहाँ पर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब समझना, जब इसके रियल रूट ही नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग इसकी एज को नहीं फाइंड कर पाएंगे। इस सिचुएशन से हम लोग आंसर को नहीं निकालेंगे, तो हम लोग लिख दिए हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एज। ये बात समझ में आ गई। अगर हमारे इक्वल रूट या डिस्टिंक्ट रूट बन रहे होते, उस केस में हम लोग इसकी एज को निकाल लेते। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे hence this situation is not possible to find age। ठीक है, देखो एक बार और क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या पॉसिबल है इनकी एज को, प्रेजेंट एज को फाइंड करने के। तो हम लोगों ने पहले चेक कर लिया क्या इनकी एज को फाइंड करना पॉसिबल है। कैसे हमने चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो नो रियल रूट होंगे, और नो रियल रूट होंगे इसका मतलब होगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर रियल रूट होते तो हम लोग इसके एज को निकाल लेते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो भाई 2 बार 3 बार जरूर देखो और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है ये पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर का दे दिया है, एरिया दे दिया गया। कह रहा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा पॉसिबल है अगर इस एरिया की हेल्प से इस रेक्टेंगुलर पार्ट को डिजाइन करना तो जनाब उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। समझ में आ गया, कैसे फाइंड करेंगे चलो बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 और अब इसके सोल्यूशन क्या था। देखो अभी इस क्वेश्चन को ना हमने सॉल्व किया था, दिखाएं आपको। देखो ये देखो, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सही सॉल्व है। बट क्या हुआ, हम सॉल्व करते गए, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट हम फिर से आपको दोबारा यहाँ पर इसे समझाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे लेंथ और ब्रेथ को। जो भी क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा होगा उसी को सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पार कर दो, कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया है एक्स। हमने कह दिया कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ है वो x मीटर है। ठीक है, अब ब्रेथ को क्या करें, ब्रेथ को क्या y लेट कर लें, नहीं ब्रेथ को लेट मत करो y, क्यों ना करो। और भैया ये तो आपने कहा है कि जो भी लेट करना है, जो भी पूछा जा रहा है उसे तुरंत लेट कर लो। हाँ हमने ये कहा है, बट थोड़ा सब्र करो, अभी सब समझ में आया। यहाँ पर हमने सबसे पहले लेट कर लिया है लेंथ को जो कि है x। अब यहाँ पर गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर, इतनी बात गिवन है, समझ में आ गई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। पेरीमीटर कितना है 80, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, l को हमने लेट किया हुआ है x और यहाँ पर हो गया b, तो ये कैंसिल हो गया 40। x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास b। हमें b क्या मिल गया, 40 माइनस x, ब्रेथ मिल गया।
मिल गया ना। तो हम लोग ब्रेथ को क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे 40 माइनस एक्स। अब बताओ ब्रेथ को लेट करना पड़ गया, नहीं करना पड़ा, हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको बस देखते जाओ। तो आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है जनाब इट इज पॉसिबल टू अरेंज ये, ठीक है। कह रहा है जो एरिया है ना हमारे पास, एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 400 मीटर। ओके अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इक्वल टू हो गया हमारे पास 400। ओके लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास गिवन है कितना, एक्स, और ब्रेथ हमारे पास गिवन है 40 माइनस एक्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास 400। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40x, यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 400। ठीक है चलो, अब क्या होगा, इसको इक्वल के इस साइड उठा के ले जाएंगे। पहले तो एक्स स्क्वायर को ले जाओ, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये देखो हमारा प्लस का इधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40x, और ये 400 पहले से हमारे पास, इसको ऐसे ही रखो। जी हो गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था, शुरू में क्या कहा था क्वेश्चन ने, कहा था इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ये पॉसिबल है, अच्छा पॉसिबल है या नहीं है, इसको कैसे हम लोग बताएंगे। देखो इसको बताने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल है या फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है तो पॉसिबल होगा। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा छोटा होगा 0 से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में नहीं होगा, इन दोनों केस में होगा। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके देख लो, या फिर आप सीधे इसमें क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो। चलो चेक करते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके बी माइनस 40, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू 400, ये हो गया 4 4 जा 16, और यहाँ पर हो गया 0 0, यहाँ 4 4 जा 16, ये हो गया 0 0, और डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ मिलेगा 0। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि भैया हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है इसके रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना। सिंपल सी बात, समझ में आ गई ना ये बात। कब पॉसिबल होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, इन दो केस में ही पॉसिबल होगा। ठीक है तो ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो इसके हम लोग लेंथ और ब्रेथ को कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पर यूज क्या कर देंगे, हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला, कि यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा रूट में डिस्क्रिमिनेंट बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2a। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं भी कोई भी डाउट है ना भाई तो तुरंत कमेंट कर देना। चलो अब चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास माइनस का 40, माइनस पहले लगा है माइनस 40 लिख दिए, और यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, और रूट हमारे पास क्या है 0 है, d हमारे पास क्या था 0 था, लिख दो 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, सॉल्व करो। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 40 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2। हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब 2 से इसको कैंसिल करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, ये हो गया हमारे पास मेट है। हमें x क्या मिल गया, 20 मेट है। हमने x क्या लेट किया था बताओ, हमने x लेट किया था यहाँ पर पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ हमें लेंथ मिल गया, तो लेंथ हो गई हमारी 20। अब ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, ये भी आ गया हमारे पास 20। बस लेंथ भी हमारा 20 है, ब्रेथ भी हमारा 20 है, यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है ना तुरंत कमेंट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के लिए। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पूरा एक वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे। काफी बड़ी एक्सरसाइज है, हो सकता है 1 से 2 घंटे की वीडियो बने, बट मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।